दर्दनाक मामला सामने आया है जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। एक 3 साल की बच्ची पर खौलता हुआ पानी डालकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बच्ची के परिवार का आरोप है कि सब कुछ जानबूझकर किया गया था और बच्ची के परिवार ने सबूत इस दौरान जो है मिटाने के आरोप भी लगाए हैं। आखिर क्या यह पूरा मामला है और ऐसी क्या वजह थी कि एक बच्चे की जान ले ली गई, वो भी इतने दर्दनाक तरीके से, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बच्ची पर फेंका खौलता पानी, 3 साल के मासूम की मौत, मामूली विवाद में मासूम की हत्या। डीग जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि डीग जिले के चितरेड़ी गांव में एक 3 साल की बच्ची पर खौलते हुए पानी को फेंक दिया गया, जिससे उस बच्ची की मौत हो गई। बच्ची के दादा हनीफ खान ने समून उर्फ कालू पक्ष पर बच्ची की हत्या का आरोप लगाया है। बच्ची के दादा हनीफ खान ने बताया कि 11 दिसंबर को उनका समून उर्फ कालू पक्ष से विवाद हुआ था। जालूकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत कराया था। अगले दिन 12 दिसंबर को समून पक्ष के लोगों ने उनकी पोती अलीशा पर खौलता हुआ पानी फेंक दिया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गई। अलीशा को तुरंत नगर अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना के 4 दिन बाद 16 दिसंबर को अलीशा ने दम तोड़ दिया। हम परिवार सब अंदर थे भीतर, उसने रास्ता निकलने के लिए उस चबूतरा पे, तो वहाँ खेल रही थी, तो ये आए दोनों ने उसके ऊपर वो पानी डाल दिया। वो लड़की एकदम चिल्लाई, जब हम भगे वहाँ से, ये नहीं फिर भाग। फिर हम इस बच्ची को 12 तारीख को हॉस्पिटल लाए, नगर हॉस्पिटल एडमिट किया, फिर उसका ट्रीटमेंट भी करवा के फिर हम पुलिस थाने में भी गए थे जालू की। कोई आदमी दूसरा आदमी भेज के हम डायरेक्ट नहीं गए, भाई डर था हमको, भाई उसने पहले ही रिपोर्ट कर दी हमारा नाम रात कोई, तो डर के मारे हमने दूसरा आदमी भेजा। तो उसको ये बोला पुलिस वाले वहाँ, भाई उनको बुला ला, मैं उनको बिठाऊंगा। हनीफ खान ने बताया कि इस घटना के बाद उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन 16 दिसंबर को बच्ची जिंदगी से जंग हार गई और उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही जालूकी पुलिस अस्पताल पहुंची और पूरे मामले की जानकारी जुटाई। वहीं दूसरे पक्ष समून और कालू ने बताया कि बच्ची की मौत से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि हनीफ खान पक्ष उनके खिलाफ दर्ज 307 में एक मुकदमे में आरोपी हैं और उन पर दबाव बनाने के लिए ये झूठा आरोप लगा रहे हैं। तारीख को मेरे भाई समून के साथ में इन्होंने यानी एक जानलेवा हमला किया था, जिसमें यानी जालूकी थाने ने इनको यानी 5 मुलजिमों को 5 आदमियों को अपराधी मानते हुए धारा 307 के तहत यानी फाइल चल रही है। और अब इन्होंने उस मुकदमे में दबाव बढ़ाने के लिए 11 तारीख को मेरे भाई को यानी दोबारा से रोका और उस पर यानी हमला किया। हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये बच्ची सुना था कि भाई खुदगिरी है या फिर इन लोगों ने इसको मन से जलाया है और फिर ये इस बच्ची का मेडिकल कराकर हमारे ऊपर इन्होंने झूठे केस में फंसाने की कोशिश की है। ये 22 अप्रैल की घटना है। मेरे साथ इन्होंने रात के 10:30-11 बजे घेर कर मुझे मारा पीटा 8-10 लोगों ने, जिसके FIR जालूकी थाने पर मौजूद है। FIR नंबर 63, जिसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में 5 को मुलजिम माना है। इन्होंने उस टाइम भी मेरे खिलाफ एक झूठा मुकदमा महिला उत्पीड़न का लगाया था, जिसमें पुलिस ने FIR दी और अब वह फाइल CO के पास सत्यापन के लिए आई हुई है। CO साहब उसमें जांच कर रहे हैं। इसके बाद में इन्होंने दोबारा 11 तारीख को मुझे घेर कर मेरे साथ वारदात की और मुझे जबरदस्ती पीटा कूटा। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और इस मामले की जांच की जा रही है कि आखिर बच्ची की मौत हत्या थी या हादसा, इसके पीछे किसका हाथ है, ये सब जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मामला है दिनांक 11/12/2025 को कोई कहासुनी, 2 पक्षों में कहासुनी हुई थी। लड़ाई झगड़े की सूचना मिली थी थाने पर, तो पुलिस भी वहां पर मौके पर पहुंची थी। उस समय एक समून नाम के व्यक्ति ने अगले दिन FIR दर्ज थाने पर करवाई थी। दूसरा पक्ष नफीस पक्ष था, वो थाने पे कभी FIR के लिए आया नहीं। उसके बाद ये कोर्ट से इन्होंने इस्तिगासा करवाया है, जिसमें आरोप लगाया है कि जिन्होंने कहा है कि हमारी बच्ची को जलाकर मार दिया। अच्छा, कितने वर्ष की बच्ची थी सर? 3 साल। 3 वर्षीय एक बच्ची की दर्दनाक मौत हो जाती है।
मौत का कारण उसके दादा ने कोर्ट में इस्तगासा करते हुए बताया है कि गांव के ही कुछ लोग 12 दिसंबर की सुबह गर्म पानी उसके ऊपर डाल देते हैं, जिससे 3 वर्षीय बच्ची झुलस जाती है, जिसको घायल अवस्था में उसके परिजन नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाते हैं, जहां पर डॉक्टर उसे प्रथम उपचार देकर गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर देते हैं, जहां 16 दिसंबर को बच्ची की मौत हो जाती है। जहां सूचना पाकर तत्कालीन जालू की पुलिस मौके पर पहुंचती है और सबको अपने कब्जे में लेती है, लेकिन अब कोर्ट के द्वारा हनीफ खान ने इस्तगासा दायर की है और उसकी बच्ची की जो मौत हुई है उसके बाद हमने पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। लगातार हम इस मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। निष्पक्ष तरीके से इस मामले की जांच की जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन साथ में अकरम खान, एनडीटीवी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान ड्रग माफिया का सबसे सुरक्षित ठिकाना। आज सवाल सिर्फ झुंझुनू का नहीं है, बल्कि आज सवाल पूरे सिस्टम का है। रेगिस्तान की मिट्टी में अब अनाज नहीं बल्कि ड्रग्स उगाई जा रही थी, और वो भी 100 करोड़ की फैक्ट्री में। झुंझुनू जहां युवा सेना में जाने का सपना देखते हैं, वहीं पर नशे का जहर फैक्ट्री में पैक होकर देश भर में भेजा जा रहा था। पुलिस ने इस ड्रग फैक्ट्री पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इसे ध्वस्त कर दिया है। लेकिन सवाल यहां पर यह कि फैक्ट्री आखिर क्यों इतने समय तक पकड़ी नहीं गई। सवाल यह कि इतनी बड़ी फैक्ट्री इतने दिन तक कैसे चल रही थी, कौन संरक्षण दे रहा था और कैसे यह अवैध कारोबार फल फूल रहा था। देखिए इस रिपोर्ट में। ड्रग्स माफिया पर बड़ा प्रहार, नशे के नेटवर्क पर सख्त वार, 100 करोड़ की फैक्ट्री मची सनसनी। झुंझुनू में चल रहा था मौत का कारोबार, सबसे बड़े ड्रग लैंड का भंडाफोड़। झुंझुनू जिले राजस्थान, वहां पे एक पोल्ट्री फार्म की आड़ में चल रही फैक्ट्री, उसके ऊपर जो है रेड की गई, और उस रेड के दरमियान ऐसा मालूम पड़ा कि ऑलमोस्ट 100 करोड़ की ड्रग्स वहां से बन के डिस्ट्रीब्यूट पूरा पश्चिम भारत में डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। वहां पे जो कच्चा माल उन्होंने 50 करोड़ के आसपास का, 50 से 75 करोड़ के बीच का कच्चा माल वहां से जरा बरामद किया, प्रिकर्सर्स बरामद किए। रेगिस्तान, सुनसान रास्ते और अंदर चल रही थी ड्रग बनाने की फैक्ट्री। जहां अब तक चर्चा होती थी शिक्षा, सेना और संस्कारों की, वहीं अब खुलासा हुआ है ड्रग्स की काली फैक्ट्री का। सौ करोड़ की ड्रग्स की फैक्ट्री का रेगिस्तान की आड़ में और गुजरात बॉर्डर के नजदीकी का फायदा उठाकर झुंझुनू में चल रहा था मौत का कारोबार। महाराष्ट्र पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने एमडी ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। एमडी ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है। 100 करोड़ की फैक्ट्री पूर्व सरपंच का भतीजा चला रहा था। फैक्ट्री एक मुर्गी फार्म में लगाई गई थी। यहाँ से 10 किलो ड्रग्स और मशीनों समेत 100 करोड़ का सामान जब्त किया गया है। 15 दिन पहले इस फैक्ट्री में काम शुरू किया गया था। 10 किलो एमडी वहां से तैयार 10 किलो एमडी बरामद की, और बहुत सारा इक्विपमेंट जो ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है वो सारा उन्होंने वहां पे सीज किया। और ये बड़ी कार्रवाई की वजह से पहले के करीब 100 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूट हुई है उसके प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के ऊपर अभी काम करेंगे, और ये कोई 100 करोड़ के आसपास का अभी जो माल सीज किया है, ये दोनों ही कार्रवाई से जो है ये पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को एक धक्का लगेगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और ये जो हमारी कार्रवाई चल रही है ये उसका एक अहम हिस्सा रहेगा। झुंझुनू में पुलिस और एजेंसियों की बड़ी कार्रवाई ने नशे के उस जाल को तोड़ा है जिसकी कीमत बताई जा रही है 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। महाराष्ट्र पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने फिल्मी स्टाइल में इस नेटवर्क का खुलासा किया। एक युवक फैक्ट्री से 1 किलो एमडी ड्रग्स सप्लाई करने सीकर पहुंचा। इसी दौरान पुलिस ने उसे कलेक्ट्रेट के सामने पकड़ लिया। इसके बाद तस्कर खुद पुलिस को फैक्ट्री तक लेकर गया। मामला झुंझुनू के धनूरी थाना इलाके का है।
इस केस में अब तक 11 आरोपियों को अटक किया गया है। ये सब महत्वपूर्ण क्रिमिनल्स हैं जिनके विरुद्ध काफी सारे गुने पहले से आर्म्स एक्ट के, ड्रग्स के और इस तरह के बाकी सारे गुने इसमें दाखिल हैं। इनमें से 1-2 आरोपी जो हैं उनके डी गैंग से भी संबंध है, मर्डर के गुने उनके विरुद्ध दाखिल हैं, एटीएस के गुने उनके विरुद्ध दाखिल हैं। इस तरह से जो इसमें 11 आरोपी अटक किए हैं ये बड़े क्रिमिनल्स हैं और इन सबको इस केस में अटक करने से भी ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग्स का जो प्रसार ये लोग कर रहे थे उसके ऊपर अंकुश लगेगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और जो एंटी नारकोटिक्स 1 और 2 के जो ऑफिसर्स और हमारे बाकी कर्मचारी उन्होंने जो कार्रवाई की उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं और इस संपूर्ण मुहिम ये जारी रहेगी। फैक्ट्री से एंटी नार्कोटिक सेल को क्या क्या मिला ये भी जानिए। भारी मात्रा में सिंथेटिक ड्रग्स बनाने का कच्चा माल, अत्याधुनिक केमिकल मशीनें, पैकिंग का पूरा सेटअप। यानी ये कोई छोटी मोटी खेप नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल लेवल का नशा कारखाना था। इस जांच में 3 सबसे बड़ी बात यह रही कि फैक्ट्री केवल महीने भर में एक बड़ा कारोबार खड़ा कर चुकी थी, जिसमें ड्रग फैक्ट्री 100 करोड़ की थी, मशीनें एकदम हाईटेक और नेटवर्क इंटरस्टेट। एंटी नारकोटिक्स ब्रांच की 2 यूनिट्स हमारी जो है एमबीवीबी की, 1 और 2 उन्होंने संयुक्त रूप से काम करते हुए एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। उन्होंने 4 अक्टूबर को काशी गांव में एक केस रजिस्टर किया गया था एनडीपीएस का, जिसमें 1 करोड़ की एमडी और कुछ बाकी जो है चीजें बरामद की गई थी। उसी पे और काम करते हुए अभी तक इस केस में 11 लोगों को क्राइम ब्रांच यूनिट्स ने अरेस्ट किया। एमडी ड्रग फैक्ट्री पर पुलिस ने बुलडोजर चलाकर उसे पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद नशा कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है और ग्रामीणों ने पुलिस की इस कार्रवाई पर संतोष जताया है। पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश जारी है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने सुनियोजित तरीके से पोल्ट्री फार्म की आड़ में ड्रग फैक्ट्री संचालित की ताकि किसी को शक न हो। यहाँ से तैयार की गई एमडी ड्रग को अलग अलग राज्यों में सप्लाई किया जाता था। धनूरी थाना के अंतर्गत नांद का बास गांव में, जहां पर मुर्गी पालन की आड़ में अवैध एमडी ड्रग्स का निर्माण चल रहा था, जिसको अभी हमने 4 दिन पहले महाराष्ट्र पुलिस के ज्वाइंट एक्शन में उसका खुलासा किया था। उस कार्रवाई में जो मुर्गी पालन का कमरा था और जो पूरी बिल्डिंग थी जहां पर ये अवैध गतिविधि चल रही थी, उसको हमने इलीगल मानते हुए उसका ध्वस्त किया गया। और राजस्थान पुलिस ऐसे ही जहां भी अपराधियों ने इलीगल तरीके से अवैध एक्टिविटी कर रहे हैं उस पर हमारी नजर रहेगी और आगे भी ये ऑपरेशन जारी रहेगा। आपको बता दें कि एनडीपीएस एक्ट में अपना कमरा देना भी एक बहुत बड़ी गंभीर अपराध माना जाता है और इसके तहत, इस क्राइम के तहत हमने ये एक्शन लिया है। राजस्थान पुलिस ने जयपुर में भी इस नशे के खिलाफ जिस प्रकार अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई की है, प्रदेश के दूसरे प्रभावित क्षेत्रों में भी इस प्रकार की कार्रवाई चल रही है। तो उम्मीद करेंगे कि निश्चित रूप से पुलिस और प्रशासन इस दिशा में कठोरता से कार्रवाई करते हुए हमारी किशोर और युवा पीढ़ी को इस नशे के जाल से बचाने में कामयाब होगी। राजस्थान इन दोनों ड्रग तस्करी के लिए सबसे मुफीद ठिकाना बनता जा रहा है। लगातार नशे की खेप दूसरे राज्य से राजस्थान में दाखिल हो रही है। कुछ दिन पहले ही गुजरात एटीएस और जोधपुर पुलिस ने शेरगढ़ इलाके में मेफेड्रन यानी एमडी ड्रग्स बनाने का सामान बरामद किया था। झुंझुनू में पकड़ी गई 100 करोड़ की एमडी फैक्ट्री सिर्फ एक कार्रवाई नहीं बल्कि चेतावनी है। अगर अब भी सिस्टम नहीं जागा तो नशे की ये फैक्ट्रियां हर जिले में उगाएंगी और पश्चिमी राजस्थान इसका सबसे बड़ा सेंटर होगा। राजस्थान पुलिस का नशे के खिलाफ सख्त एक्शन लगातार जारी है। इसी के तहत राजस्थान पुलिस ने झुंझुनू में नशे के 100 करोड़ के कारोबार को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया।
दरअसल झुंझुनू के नानकाबास गांव में पोल्ट्री फार्म की आड़ में लगातार नशे का कारोबार चल रहा था। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। उसके बाद में पुलिस पूरे जाब्ते के साथ वहां पर पहुंची, पूरी पोल्ट्री फार्म की घेराबंदी की और उसके बाद में बुलडोजर से उसको जमींदोज कर दिया। इसके अभियान के तहत राजस्थान पुलिस ने एक बार ये फिर से सुनिश्चित किया है और ये पूरा इशारा दिया है कि राजस्थान पुलिस पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है नशे के कारोबार को बंद करने के लिए और राजस्थान को नशा मुक्त बनाने के लिए राजस्थान पुलिस प्रतिबद्ध है। साथ ही पुलिस का कहना है कि लगातार वे नेटवर्क की कोशिश कर रहे हैं, इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि जो पूरा कारोबार है, नशे का पूरा जो नेटवर्क है उसको जांचा जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, साथ ही उसको खत्म किया जाए ताकि राजस्थान के लोग और खासकर युवा जो हैं वो नशे की चपेट में ना आए। कैमरा निर्मल शर्मा के साथ विश्वास शर्मा, NDTV।